इति कथितं विप्र भावेशानां चेत् फलं बलाबल विवेकेन सर्वेषां तत्समादिशे। तो मित्रों, महर्षि पराशर यहाँ भावों के फल का जो तारतम्य बतलाया हुआ है, भावेशों के फल जो बतलाए हुए हैं, ये सब कुछ कहते हैं कि मैंने जो बतलाया हुआ है ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, अर्थात ग्रहों के बलाबल का विशेष ख्याल रख करके आप इसी आधार पर किसी की भी कुंडली का फल निकाल सकते हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि भाग्येश लग्न में बैठा हुआ हो और लग्न के ऊपर बहुत सारे क्रूर ग्रहों की, पाप ग्रहों की, मारक ग्रहों की दृष्टि हो, या ऐसे ग्रह साथ में बैठे हुए हो तो भी ऐसा भाग्येश आपको उतना ज्यादा भाग्यवान ही बनाएगा या फिर बहुत ज्यादा पुण्य फल ही देगा, ऐसा नहीं है। या फिर आपकी कुंडली के जो भाग्येश हैं अगर 12वें घर में बैठे हुए हो तो इस प्रकार के बुरे फल भी आपको नहीं देंगे। विदेश यात्रा भी करवा सकते हैं, परंतु उस ग्रह को बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना है कि उसके ऊपर कहीं क्रूर ग्रहों की दृष्टि ना हो और कोई गड़बड़ ना हो, और शुभ ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर परिपूर्ण रूप से हो, तो निश्चित रूप से ऐसा भाग्येश आपको विदेशों से बहुत धन प्राप्त भी करवा सकता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से इस बात को का निर्णय तो आपको ही लेना पड़ेगा, परंतु एक जो उदाहरण के तौर पे महर्षि पराशर ने बतलाया है कि ये ग्रह जो है यहाँ बैठे तो इस प्रकार के फल देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने बारे में समझ लीजिए, और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आ रही हो तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए, और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।